नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीजनिंग की एक ऐसी शानदार ट्रिक लेकर आया हूं जिसकी मदद से आप किसी भी तरीके के डाइस के क्वेश्चन को केवल देखकर ही सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमसे किस तरीके के डाइस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर आप लोगों को दो डाइस दिए जाते हैं जिनके ऊपर कुछ नंबर लिखे होते हैं इस तरीके से, और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए 6 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, या फिर आपसे पूछ लेगा कि 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। तो आप ध्यान से समझिए इस तरीके के क्वेश्चन को सेकंड्स में कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आपको इन दोनों डाइस में कॉमन नंबर का पता लगाना है। कॉमन नंबर यानी वो नंबर जो दोनों डाइस में आता हो। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोनों ही डाइस में 1 नंबर कॉमन है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप पहले वाले डाइस को देख लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे और जो जो नंबर इसके रास्ते में आएंगे हम उसको लिख लेंगे। जैसे सबसे पहले हमने लिखा 1 और 1 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम चलेंगे तो हमें मिलेगा 3, तो हम लिखेंगे 3। इसके बाद और हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो हमें मिलेगा 6, तो हमने लिख लिया 1, 3 और 6। इसी तरीके से अब हम दूसरे डाइस में चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 1 और इसके हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो सबसे पहले हमें मिला 1, फिर हम चले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हमें मिला 5, और उसके आगे हम चले तो हमें मिला 2, तो हम लिख देंगे 1, 5 और 2। अब आप इन नंबर से बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसके अपोजिट में कौन सा नंबर है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 3 के नीचे 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 के अपोजिट में 5 आएगा। 6 के नीचे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसीलिए 6 के अपोजिट में 2 आएगा। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि 1 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, तो इसके लिए आप ये देख लीजिए कि कौन सा नंबर अभी बचा हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 नंबर अभी नहीं आया है, तो इसका मतलब 1 के अपोजिट में 4 आएगा। तो इस तरीके से हमने पता लगा लिया कि सारे नंबर्स के अपोजिट में कौन कौन से नंबर आएंगे। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो मान लीजिए हमें यहाँ पर 2 डाइस दिए हुए हैं और इनके ऊपर ये नंबर लिखे हुए हैं, और हमें पता लगाना है कि इन सारे नंबर्स के अपोजिट में कौन कौन से नंबर आएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कॉमन नंबर का पता लगाना है। तो आप सभी लोग देख ही पा रहे होंगे कि इन दोनों डाइस में 4 नंबर जो है वो कॉमन है, राइट। तो सबसे पहले हम पहले डाइस को देखेंगे और 4 से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज चलना। तो सबसे पहले हमें मिला 4, उसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो मिलेगा 6, उसके बाद हमें मिलेगा 2, तो हम लिख देंगे 4, 6 और 2। इसी तरीके से जब हम दूसरे डाइस में 4 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 4, 1 और 5। तो आप सभी लोग यहाँ से समझ ही पा रहे होंगे कि 6 के नीचे यहाँ पर 1 लिखा है, यानी 6 के अपोजिट में 1 आएगा और 2 के अपोजिट में 5 आएगा। और 4 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी 3 नंबर नहीं आया है, इसीलिए 4 के अपोजिट में 3 आएगा। अब दोस्तों मान लीजिए आपको कभी भी 2 की बजाय 3 डाइस दिए हों और आपसे बोला हो कि बताइए नंबर के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, तो आप कैसे पता लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें इस बार 3 डाइस दिए हुए हैं और यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। हमें पता लगाना है कि नंबर्स के अपोजिट में कौन से नंबर आएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम 2 डाइस को लेकर चेक करेंगे और उसके बाद दूसरे डाइस को चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम इन दोनों डाइस को देखते हैं। हमने देखा कि 1 नंबर इन दोनों डाइस में कॉमन है, तो 1 से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेंगे तो पहले डाइस में हमें मिलेगा 1, 6 और 4, और दूसरे डाइस में जब हम 1 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो हमें मिलेगा 1, 4 और 2, राइट। अब आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे कि 6 के नीचे यहाँ पर 4 लिखा है, यानी 6 का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट 2। पर दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है कि 6 का अपोजिट 4 भी हो और 2 का अपोजिट भी 4 हो, तो यहाँ पर तो ये गलत हो गया। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इन दोनों डाइस में एक नंबर कॉमन नहीं है बल्कि 2 नंबर कॉमन है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4। तो आपको कभी भी ऐसे 2 डाइस नहीं लेने हैं जिनमें 2 नंबर कॉमन है। आपको हमेशा वो डाइस लेनी है जिनमें केवल एक ही नंबर कॉमन है। जैसे आप देखेंगे पहले और तीसरे डाइस में केवल एक ही नंबर कॉमन है, वो है 6, राइट। तो हम इन दोनों डाइस को लेते हैं। पहले डाइस में जब हम 6 से
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 6, 4 और 1। और दूसरे डाइस में जब हम 6 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 6, 3 और 5। तो यहाँ से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि 4 का अपोजिट होगा 3 और 1 का अपोजिट होगा 5 और 6 का अपोजिट वो नंबर होगा जो कि बचा हुआ है, यानी कि 2। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को हमारी ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।